Hello everyone, this is Kawal. Welcome back to my YouTube channel Basic English for You. Today we are going to learn how to use be as a state verb in present perfect tense. आज हम ये सीखेंगे कि state verb में present perfect tense किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। स्टेट वर्ब क्या होते हैं? स्टेट वर्ब फिजिकल कंडीशन को शो करते हैं। और स्टेट वर्ब की पहचान क्या होती है? स्टेट वर्ब की पहचान ये होती है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो होता है बी के बाद या एडजेक्टिव आता है या तो नाउन आता है। और एक और बात ये है कि स्टेट वर्ब जो इस्तेमाल होता है वो दो टेंस में इस्तेमाल होता है, सिंपल टेंस में और परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें हम स्टेट वर्ब को इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब इसकी फॉर्म्स ऑफ बी क्या है? फॉर्म्स ऑफ बी का मतलब ये है कि टेंस के मुताबिक आप बी की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास टेंस है प्रेजेंट सिंपल का, तो वहां पर फॉर्म्स ऑफ बी आएगी इज, एम, आर। और अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस आएगा है, तो वहां पर आपकी जो फॉर्म्स ऑफ बी है वो आएंगे हैज, हैव बीन, सिंस या फॉर। अब हमने यहाँ पर हैज, हैव बीन क्यों लिखा है? क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज आता है या हैव आता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो यहाँ पर बी की जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है बीन। और इसमें स्टेट वर्ब के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम कब करते हैं। सिंस और फॉर दोनों का मतलब सेम है, यानी से। सिंस और फॉर दोनों का मतलब है से। अब हम ये कह रहे हैं कि सिंस और फॉर का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हम बात कर रहे हो पास्ट टू प्रेजेंट की, यानी हमने माजी में कोई काम शुरू किया और वो काम अब तक जारी है, वहां पर हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टेट वर्ब में अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर ये बात हो रही होगी कि हमने माजी में कोई काम शुरू किया और वो अब तक जारी है, तो इसलिए यहाँ पर हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम सिंस कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और फॉर कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सिंस हम वहां इस्तेमाल करेंगे जब हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हो, यानी वो काम हमने जब शुरू किया था उसका आगाज, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हम बता दें, तो जो है वो वहां पर जो है वो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंस सेंचुरी, सेंचुरी के साथ सिंस आएगा, ईयर के साथ सिंस आएगा, मंथ के साथ सिंस आएगा, डेट के साथ सिंस लगाएंगे, डे के साथ सिंस लगाएंगे, पार्ट ऑफ द डे लाइक सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, लाइक दिस। सो पार्ट ऑफ द डे के साथ हम सिंस लगाएंगे, क्लॉक टाइमिंग के साथ हम सिंस लगाएंगे, और अगर लास्ट का वर्ड आ जाएगा तो उससे पहले भी हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करेंगे फॉर की। फॉर कहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे और कब इस्तेमाल करेंगे? फॉर बात करता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम की, यानी आपका जो टाइम पीरियड है, जो अरसा आपने बताया है, उस जो आपने जो टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो उसके ड्यूरेशन की बात करेगा फॉर, यानी वो अरसा बताएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर 10 years, 10 साल से, यानी एक जो आपने कैलकुलेट करके बता दी फिगर के 10 साल से, 6 साल से, 5 साल से, तो एक आपने फिगर बता दी कि मैं काम इतने अरसे से कर रहा हूं। आपने टाइम पीरियड की ड्यूरेशन बता दी, एक फिगर आउट आपने करके बता दी। तो 10 years, फॉर 10 years 10 साल से, फॉर 6 years 6 महीने से, फॉर 2 weeks 2 हफ्ते से, फॉर अ वीक 1 हफ्ते से, फॉर 2 hours 2 घंटे से, फॉर अ लॉन्ग टाइम काफी अरसे से, फॉर अ मंथ 1 महीने से, फॉर द लास्ट 2 days 2 दिन से। अब यहाँ पर अगर लास्ट से पहले अगर द आएगा तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ लास्ट लिखा होगा तो उससे पहले सिंस का इस्तेमाल करेंगे।
Now we will compare present simple and present perfect tense. अब हम ये सीखेंगे कि स्टेट वर्ब के प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है और उनके स्ट्रक्चर्स में आपस में क्या डिफरेंस है और उनके हम सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं। अगर हम बात कर रहे हो अफर्मेटिव सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस मींस पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि सादा जुमले की बात करता है, तो हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि स्टेट वर्ब का प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे और प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। अगर हम बात कर रहे होंगे स्टेट वर्ब के प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस की, तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, और हमें पता है कि इज किसके साथ लगता है, इज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हैं, ही शी इट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर। एम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ, और आर किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, यू वी दे और प्लूरल के साथ। उसके बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा। फिर हम बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का हम अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा कि हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद या तो हैज आएगा या हैव आएगा, और हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर बीन लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि बी की जो थर्ड फॉर्म है वो बीन है, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा, और सिंस और फॉर का इस्तेमाल लाजमी करना है। Examples: He is ill. वो बीमार है। हमें पता है ये जुमला स्टेट वर्ब का है। कैसे पता चला? क्योंकि फिजिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम फिजिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं कि वो बीमार है, और ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। लेकिन अगर हम बात करें कि वो 2 दिन से बीमार है, तो यहाँ पर हम पास्ट टू प्रेजेंट बात कर रहे हैं, यानी वो अभी भी बीमार है। तो ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट से बनाएंगे, he has been ill for 2 days, वो 2 दिन से बीमार है। he के साथ पता है हमें has आता है, और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन लगाएंगे, उसके बाद ill आएगा। और for 2 days क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने अरसा बता दिया, ड्यूरेशन बता दी 2 दिन से, तो इसलिए for लगाया for 2 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज I am at home। ये जुमला स्टेट वर्ब का है, प्रेजेंट सिंपल का स्टेट वर्ब का जुमला है, क्योंकि ये बात एग्जिस्टेंस यानी मौजूदगी की कर रहा है। मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। लेकिन अगर मैं ये कहूं मैं सुबह से घर पर हूं, तो इसका मतलब मैं अभी भी घर पर हूं, तो ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट से बनाएंगे, आई हैव बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। आई के बाद हमें पता है हैव लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन आ जाएगी, एट होम, और सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता है पार्ट ऑफ द डे से पहले हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। वो बातूनी है, शी इज टॉकेटिव। ये जुमला प्रेजेंट सिंपल का है। लेकिन अगर मैं ये कह रही हूँ कि वो बचपन से बातूनी है, तो ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट का है, क्योंकि हम पास्ट टू प्रेजेंट बात कर रहे हैं, यानी वो अभी भी बातूनी है। तो इसका जुमला कुछ हम यूं बनाएंगे, शी हैज बीन टॉकेटिव सिंस चाइल्डहुड, और हमें पता है कि चाइल्डहुड के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। वो परेशान है, दे आर वरीड। ये जुमला प्रेजेंट सिंपल का है। लेकिन अगर मैं ये कह रही हूँ कि वो कल रात से परेशान है, तो ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट का है, क्योंकि पास्ट टू प्रेजेंट बात की जा रही है, वो अभी भी परेशान है, तो जुमला हम प्रेजेंट परफेक्ट से बनाएंगे, दे हैव बीन वरीड सिंस लास्ट नाइट। हमने सिंस लास्ट नाइट क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब भी लास्ट का वर्ड आएगा, तो उससे पहले हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो मसरूफ हो, यू आर बिजी। लेकिन अगर मैं ये कह रही हूँ कि तुम सुबह से मसरूफ हो, तो यहाँ पर पास्ट टू प्रेजेंट बात हो रही है, यानी वो अभी भी मसरूफ है, तो हम जुमला इस तरह से बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का है, यू हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। अब हम ये सीखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाएंगे, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे। अगर हम बात प्रेजेंट सिंपल की कर रहे हैं,
तो इसके नेगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद या तो इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा और उसके फौरन बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे और फिर एडजेक्टिव या नाउन लिखेंगे। लेकिन अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला बना रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा कि हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद या तो हैज आएगा या हैव आएगा, उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर बीन आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा और फिर सिंस या फॉर का इस्तेमाल कर देंगे। एग्जाम्पल्स, वो बीमार नहीं है, तो जुमला हम नेगेटिव का बना रहे हैं तो हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। वो बीमार नहीं है, he is not ill। तो यहाँ पर देखें हमने इसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया है और ये जुमला प्रेजेंट सिंपल का है। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं वो 2 दिन से बीमार नहीं है, ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट का है क्योंकि ये बात पास्ट टू प्रेजेंट कर रहा है, वो 2 दिन से बीमार नहीं है। तो यहाँ पर हम he has not been ill for 2 days लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि he के साथ हम has का इस्तेमाल करते हैं और has के साथ हमने not का इस्तेमाल किया है, फिर been ill for 2 days लिख देंगे। मैं घर पर नहीं हूँ, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। I am not at home। लेकिन अगर हम कह रहे हैं मैं सुबह से घर पर नहीं हूँ, तो ये जुमला पास्ट टू प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट से बनाएंगे। I have not been at home since morning। वो बातूनी नहीं है, she is not talkative, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। वो बचपन से बातूनी नहीं है, पास्ट टू प्रेजेंट बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। She has not been talkative since childhood। वो परेशान नहीं है, they are not worried। वो कल रात से परेशान नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। They have not been worried since last night। अब हम ये सीखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट के सवालिया जुमले किस तरह से बनाते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट सिंपल का क्वेश्चन सेंटेंस बनाने जा रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा। सबसे पहले हम मेन वर्ब लिखेंगे is, am, are, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे या नाउन और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आखिर में। लेकिन अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन सेंटेंस बनाने जा रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा। सबसे पहले हम हैव लिखेंगे या हैज लिखेंगे और हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब या तो हैज होता है या हैव होता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और बीन लिखेंगे। यहाँ पर बीन क्या है, बीन जो है वो मेन वर्ब है। हमें पता है कि बी की जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो बीन होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म की जगह बीन लिखा है जो कि मेन वर्ब है स्टेट वर्ब का। फिर उसके बाद हम एडजेक्टिव लगाएंगे और नाउन लगाएंगे और फिर सेंस ऑफ फॉर का इस्तेमाल करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जाम्पल्स, क्या वो बीमार है, ये जुमला प्रेजेंट सिंपल का है और ये क्वेश्चन सेंटेंस है। तो हम लिखेंगे इज ही इल क्वेश्चन मार्क। हमें पता है ही के साथ हम इस का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्वेश्चन सेंटेंस में सबसे पहले मेन वर्ब आता है, तो हमने इस लगाया, फिर ही लगाया और फिर इल लिख दिया। लेकिन अगर हम कह रहे हैं क्या वो 2 दिन से बीमार है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सवालिया जुमला है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे हैज ही बीन इल फॉर 2 days। क्या वो 2 दिन से बीमार है,
हमें पता है ही के साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा हैज, फिर ही लिखेंगे और बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि मेन वर्ब है स्टेट वर्ब का, फिर इल फॉर 2 days। क्या मैं घर पर हूँ? प्रेजेंट सिंपल का सवालिया जुमला है एम आई एट होम। हमने यहाँ पर एम क्यों लगाया? पहले हमें पता है आई के साथ एम होता है, आई के साथ हम एम लगाते हैं। और एम क्यों लगाया? क्योंकि सवालिया जुमला है। सवालिया जुमले में हम पहले यहाँ पर एम मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए हमने पहले एम इस्तेमाल किया है। क्या मैं सुबह से घर पर हूँ? प्रेजेंट परफेक्ट का सवालिया जुमला। हैव आई बीन एट होम सिंस मॉर्निंग? यहाँ पर भी देखिए हमने हैव पहले लगाया है क्योंकि सवालिया जुमला है। क्या वो बातूनी है? प्रेजेंट सिंपल का सवालिया जुमला। इज शी टॉकेटिव? क्वेश्चन मार्क। क्या वो बचपन से बातूनी है? प्रेजेंट परफेक्ट का सवालिया जुमला। हैज शी बीन टॉकेटिव सिंस चाइल्डहुड? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने स्टेट वर्ब में मेन वर्ब पहले लगाया है इज शी टॉकेटिव, और प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब जो हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हेल्पिंग वर्ब होता है, वो हमने पहले लगाया है हैज शी बीन टॉकेटिव सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि सवालिया जुमले में हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। क्या वो परेशान है? आर दे वरिड? तो आर हमने पहले लिखा क्योंकि सवालिया जुमला है। क्या वो कल रात से परेशान है? हैव दे बीन वरिड सिंस लास्ट नाइट? तो हमने यहाँ पर भी हैव पहले लिखा क्योंकि सवालिया जुमला है। अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट के WH क्वेश्चन हम किस तरह से बनाते हैं, उनके क्या स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम प्रेजेंट सिंपल का WH क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा कि हम WH वर्ड्स लिखेंगे, फिर उसके बाद या तो इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे या तो, फिर उसके बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा। लेकिन अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस WH क्वेश्चन का बनाने जा रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा कि सबसे पहले हम WH वर्ड्स लिखेंगे, फिर उसके बाद हैज आएगा या हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद बीन आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा, फिर सिंस और फॉर का इस्तेमाल करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आखिर में। एग्जाम्पल्स, वो कब बीमार है? तो यहाँ पर जो कब है वो WH वर्ड है। कब का इंग्लिश में मीनिंग होते हैं इसके, कब का मतलब क्या होता है? when का मतलब कब होता है? वो कब बीमार है। when is he ill? तो अगर हम इसको गौर से देखें सेंटेंस को, तो ये when का मतलब है कब, तो ये WH वर्ड है। उसके बाद हमने is लगाया, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने ill लिख दिया। लेकिन अगर मैं कह रही हूं वो कितने अरसे से बीमार है, कितने अरसे का मतलब हुआ हाउ लॉन्ग, तो हाउ लॉन्ग यहाँ पर WH वर्ड है। फिर उसके बाद ये जुमला क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट टू प्रेजेंट की, वो कितने अरसे से बीमार है यानी वो अभी भी बीमार है, तो ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट का है। हाउ लॉन्ग का मतलब है कितना अरसा। हैज ही बीन इल? तो यहाँ पर हैज लगाया क्योंकि हमें पता है WH वर्ड के बाद हैज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाया जो ही है, फिर बीन लगाया और फिर इल लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। So if you like this video, so kindly subscribe my channel and share it to your friends. Thank you.